उत्तर प्रदेश में अनुदेशकों की स्थितियां किसी से भी छिपी हुई नहीं है। लगातार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम अधिकारियों और मंत्रियों से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन अनुदेशकों को आश्वासन मिलता है, न कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। लगातार देखने को यह भी मिला कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम बड़े दावे और वादे किए गए, तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया गया, तमाम विभागों के कर्मचारियों को सौगातें दी गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही शिक्षा विभाग के जो ये अनुदेशक हैं, इनके लिए सरकार की तरफ से कुछ खास नहीं किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए घोषणाएं तो की, लेकिन धरातल पर लागू अभी तक नहीं हो पाया। लगातार देखने को मिल रहा है कि संगठन की तरफ से मुलाकातें की जा रही, आए दिन राजधानी लखनऊ पहुंचती है संगठन की महिलाएं और शासन प्रशासन से बातचीत करने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी अब तक उनके हाथ खाली नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि परिषदीय अनुदेशक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने आज राजधानी लखनऊ में तमाम अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात करने का प्रयास किया, अपनी समस्याएं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे में देखने को मिला कि संगठन की पदाधिकारी प्रदेश महामंत्री प्राची मिश्रा और इन्हीं के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्मृति मिश्रा भी परियोजना पहुंची और वहां पर बातचीत करने का प्रयास किया गया है। आज की मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या कुछ बातचीत हुई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्मृति मिश्रा ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। स्मृति मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ। आप सभी लोग जानते हैं कि शासन प्रशासन स्तर पर हमारे जितने भी मुद्दे हैं किस तरह से विलंबित चल रहे हैं। सिर्फ कहा जाता है चीजें अब होने वाली हैं, आश्वासन ही मिलता है। कहा जाता है चीजें पाइपलाइन में है, लेकिन वो पाइपलाइन से कब निकलेंगी किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि सक्षम अधिकारी को भी नहीं पता है। इतने दिन से जो हमारे विलंबित आदेश थे, पिछले बार जब आप सभी जानते हैं अगस्त से धरना हुआ था, कार्यवृत्ति जारी हुई और कार्यवृत्ति जारी हुए 15 महीने का समय बीत गया है, लेकिन एक भी आदेश के शासनादेश आज तक जारी नहीं हुए हैं। कब तक हम लोग ये सारी चीजें झेलेंगे? और जिससे भी मिलते हैं केवल आश्वासन, केवल आश्वासन। इसीलिए चूंकि डीजी मैडम नहीं आई थी और हम लोग दुर्गाष्टमी पे मैडम से शिष्टाचार भेंट वार्ता करे थे, मैडम ने कहा आपकी समस्याओं को जल्दी हम सुनेंगे और उसको सुलझाएंगे। उसी की अपडेट जानने आज हम और हमारी प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्राची मिश्रा हम लोग परियोजना आए, लेकिन शासन में मीटिंग थी जिसके कारण डीजी मैडम से मुलाकात नहीं हुई। और इस समय कोई भी सक्षम अधिकारी जो अनुदेशक पटल देख रहे हैं वो भी कोर्ट में मौजूद हैं और जो भी सक्षम अधिकारी हैं किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आंतरिक जो भी इस पटल को देख रहे हैं संबंधित व्यक्ति थे, उनसे हम लोग बातचीत करें और उस जानकारी पर पता चला कि हमसे संबंधित चाहे वो 14 CL हो, चाहे स्वतः नवीनीकरण हो, चाहे महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो, किसी से संबंधित कोई भी सुई एक रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ी है। यदि आपको कोई झूठा आश्वासन दे रहा है कि हाँ चीजें हो रही हैं, तो हम स्पष्ट आपको जानकारी दे रहे हैं। हाँ, अनुदेशक के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं हो रहा है, ना आदेश जारी करने की कोई संभावना है, ना कोई तैयारी। अब ये आपके ऊपर निर्भर है। हमारे पास 1.5-2 महीने का समय है। आप लोग और अपने आदेश की प्रतीक्षा कर लीजिए, जिसका जहां जो शोर सिफारिश है, जो भी ज्ञात अज्ञात सूत्र, संपर्क सूत्र हो शासन प्रशासन में, आप जानकारी ले लीजिए, पता कर लीजिए। और आज हमने जो मैडम को ज्ञापन दिया है, मैडम नहीं थी, डाक विभाग में हमने रिसीव करवाया है, उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हमारे विलंबित जो शासनादेश है उनको शीघ्र जारी करें, नहीं तो अनुदेशक अब आंदोलन करने पर विवश होगा। अंतिम लाइन हमारे ज्ञापन की यही थी। अब आंदोलन के ही द्वारा हमारी बात लगता है सुनी जाएगी। एक तरफ कहा जाता है आप लोग नेतागिरी मत करिए, धरना आंदोलन मत करिए, लेकिन धरना आंदोलन और नेतागिरी करने के लिए हमको विवश किया जाता है। अब वही एक अंतिम रास्ता बचा है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि अगर आप लोग को धरना आंदोलन करना है तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब हम किसी भी दिन धरने की घोषणा करेंगे जब आप लोग सहमत होंगे, तैयार होंगे तब, और नहीं तो फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए। फिर से हम कह रहे हैं, शासन प्रशासन अनुदेशक मुद्दे पर तनिक भी गंभीर नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी शासनादेश जारी करने की ना कोई संभावना है, ना कोई तैयारी है। जो बात है स्पष्ट है। आगे आप लोग डिसाइड करें और आने वाले समय में अभी पंचायत का चुनाव शुरू हो जाएगा, फिर बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और एक के बाद एक इस तरह से हमारे प्रोग्राम, सारे कार्यक्रम टलते जाएंगे। धन्यवाद।